नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 सिलेक्शन रैंक के बारे में। जब से हमारा रिजल्ट जारी हुआ है तब से काफ़ी भर्तियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा 7 लाख की रैंक बन रही है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? यूपीडीवी के लिए नहीं होगा, तो उसके बारे में समझने वाले हैं। वैसे मैं आपको सर्वप्रथम पहले से ही बता देता हूँ कि आपके टीएसपी एरिया की एंड नॉन टीएसपी एरिया की जो रैंक है अलग अलग रहने वाली है। कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिसकी रैंक अगर 10 लाख बन रही है उसका भी चयन होगा। कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिसकी रैंक 20,000 के अंतर्गत बन रही है, उसका भी नहीं होगा, क्योंकि रैंक अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रहती है। उसके बाद है विशेषकर टीएसपी एरिया एंड नॉन टीएसपी एरिया, इसकी भी जो रैंक है अलग अलग रहती है। तो पहले हम समझते हैं कि क्या रैंक है जो कि आपके डीवी के लिए रहने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं नॉन टीएसपी एरिया की। तो अधिकतर अभ्यर्थी आपको ध्यान देना है, जब अगर हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो लगभग आपके सीटों की संख्या 47,000 प्लस थी। तो उसकी मैं रैंक आपको बता रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि अलग अलग रैंक हैं। तो पहले मैं आपको ऑफिशियल जानकारी से डाटा बता देता हूँ कि आपके सामान्य कैटेगरी से बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 18,200 अभ्यर्थी 18,200 पद थे और 37,400 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, जिसमें फीमेल भी शामिल हैं और बॉयज भी। तो पहले हम बात करते हैं सामान्य कैटेगरी की रैंक के बारे में। तो सामान्य कैटेगरी में 11,829 यह आपके डीवी की रैंक है। 11,829 बॉयज के लिए आज समझ सकते हैं। उसके बाद सामान्य कैटेगरी में 28,346 ये जो आपके रैंक हैं सामान्य कैटेगरी में फीमेल के लिए। फिर कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो हमको बताएंगे कि सर हमारे तो हम एससी कैटेगरी से हैं और हमारे 75, क्योंकि एससी कैटेगरी कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो 75 क्वेश्चन रही है, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा उस टाइम में 75 से बढ़कर के लगभग 80 क्वेश्चन तक जाएगी। ये तो 2 गुना की कट ऑफ है 75, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा उस टाइम में 75 से 80 क्वेश्चन तक जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है, निराश नहीं होना है। उसके बाद है ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 22,160 ये जो आपके रैंक है ओबीसी बॉयज के लिए। इस रैंक के अंतर्गत अगर आपका ईश्वर बन रहा है तो आपके पास कॉल लेटर आएगा, यानी आपके पास कॉल आएगा डीवी के लिए कि डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। उसके बाद है 45,332 ओबीसी फीमेल है, ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी में 42,852 थोड़ी देर जो भी डाइवोर्स विधवा और परित्यक्ता उसके बाद है टीएसपी में उसको वेट करना है, उसको बाद में बताऊंगा। एमबीसी कैटेगरी में 1,20,837 ये फीमेल की कट ऑफ्स हैं, फीमेल की रैंक है, कट ऑफ्स नहीं, 1,20,837 अगर आपकी ये रैंक बन रही है तो डीवी के लिए तैयार रहना है। वैसे आपने रैंक पता कर ली होगी, उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस रैंक के अंतर्गत। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 27,499 और 63,333 फीमेल है। एससी कैटेगरी में 64,716 बॉयज हैं और 1,21,500 ये आपके फीमेल हैं, जो कि सेफ रैंक है, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन बढ़ता है तो रैंक भी एकदम से बढ़ती है। एसटी कैटेगरी में 65,516 और एसटी फीमेल में 1,21,812 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे गर्ल्स के लिए। तभी आपकी जो कट ऑफ्स का एनालिसिस कम रहा है एसटी और एससी फीमेल का। शहरी जनजाति में देख सकते हैं लगभग 6 लाख के आसपास है, 6 लाख के आसपास दोनों की बॉयज एंड गर्ल्स। अब हम बात कर लेते हैं आपके डीवी के लिए। तो सभी को मालूम है डीवी के लिए ये आपका ऑफिशियल डाटा है, इसके हिसाब से हमने भी रैंक बनाई है, क्योंकि बाद में भी इसके हिसाब से आपकी रैंक बनने वाली है। तो एक बार डाटा देख लीजिए जो भी नए अभ्यर्थी हैं, बाद में मैंने पहले भी बता दिया था सभी कैटेगरी वाइज। अब हम बात कर लेते हैं कि कई अभ्यर्थियों का रैंक में भी उतार चढ़ाव रहेगा, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिसकी रैंक 18 लाख है। कितनी है? 18 लाख। तो उसका भी सिलेक्शन होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 18 लाख का भी सिलेक्शन इस तरह से होगा, समझिए। अगर हम बात करें विंडो डाइवर्स और एक्स सर्विसमैन, तो आप समझ सकते हैं 0.0033 कट ऑफ मार्क्स गया है। और ये जो कट ऑफ हमने पहले भी बोल रखा था कि भाई जिन्होंने एग्जाम्स दिया तो उसका सिलेक्शन पक्का है, तो लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 32 क्वेश्चन 86 क्वेश्चन नहीं ला सकते, मार्क्स नहीं ला सकते, तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते।
3286 और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर हम बात करें एससी में विंडो की तो 0.0033। हमने भी सभी का बोला था कि अगर आप विधवा से हैं तो सभी का हो जाएगा डाइवोर्स में एक्स सर्विसमैन से। एसटी कैटेगरी देख सकते हैं तो जो भी अलग से ये कैटेगरी है जैसे तो इसकी रैंक बिल्कुल 10 लाख प्लस है तो भी हो जाएगा, 18 लाख है तो भी हो जाएगा इन कैटेगरी रैंक। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी एमबीसी के अलावा अनुसूचित क्षेत्र। ये जो क्षेत्र आपका टीएसपी एरिया के, तो टीएसपी एरिया की कट ऑफ हमने पहले भी बोल रखा था कि कट ऑफ कम जाएगी और वैसे कम गई है। अगर आपका यही स्कोर है तो बिल्कुल सेफ जोन में लगभग रैंक 10 लाख प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो भी हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग जैसे डाइवोर्स हैं, एक सर्विसमैन है, उसके बाद है अगर सामान्य कैटेगरी में एससी की बात करें तो 105 मार्क्स पे गई हैं, बाकी फीमेल में 97 है। तो आपका रैंक का इसमें आप एनालिसिस नहीं कर सकते आपके टीएसपी एरिया में। फिलहाल इसकी रैंक अलग अलग रहेगी। अगर आपके 15 लाख के अंदर शामिल है तो भी आपका हो सकता है। आप टोटल 21 लाख में से अगर आपके 20 लाखवा स्थान है रैंक का तो भी हो सकता है टीएसपी एरिया में। तो इसका डिसाइड हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद लगी तो लाइक करके जाना। धन्यवाद।